आज की इस क्लास में पुनः आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग का विषय है क्लास 7 का जो द्वितीय पाठ है अभ्यास एवं परमो गुरु। यह आज हम लोग का विषय वस्तु है और आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं अभ्यास एवं परमो गुरु अर्थात अभ्यास ही हमारा परम गुरु होता है। और इसका हिंदी अर्थ में बता रहा हूँ। कश्चित बालः आसीत्, कोई एक लड़का था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म, वह बंग प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। और सः अतीव जिज्ञासु आसीत्, और वह बहुत ही जिज्ञासु था। परंतु पठने कुशल न आसीत्, परंतु वह पढ़ने में तेज कुशल नहीं था। सः यत् पठति तद् विस्मरति स्म, और वह जो पढ़ता वह भूल जाता था। सह पाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, और उसके मित्र उसका उपहास करते थे। सः अचिंतयति किम अहम मूर्ख अस्मि, वह सोचता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि, परंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तो तब क्या करना चाहिए। तो तदा एकदा मार्गे स एकम कूपम अपश्यत, एक बार वह मार्ग में एक कुआं को देखा। कूपस्य ऊपरी एक घट आसीत्, और कुआं के ऊपर एक घड़ा था। स घटस्य अध एकम गर्तम अपश्यत, वह घड़ा के नीचे एक गड्ढा को भी देखा। सह वह अचिंतयत, और सोचा इमं सुंदरम गर्तम कह निर्मितवान, इस सुंदर गड्ढा को किसने बनाया है। सह मातरम अपृच्छत, वह अपनी माता से पूछता है। माता अहम कूपे घटस्य अध एकम गर्तम अपश्यम, और मैं कुआं में गड्ढा घटस्य अध घड़ा के नीचे एक गर्तम अपश्यम, एक गड्ढा को देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान, माता अवदत् पुत्र प्रतिदिनं भूयो भूय घटस्थापनेन सह गत निर्मितः, बार बार घड़ा रखने से सह गर्त निर्मितः, वह गड्ढा बन गया है। बालः विचारमग्न अभवत्, और वह बालक जो है विचार मग्न हो गया। सह अचिंतयत यदि भूयो भूय घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्त अभवत्, तदा किं पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति। यदि बार बार पढ़ने से, यदि बार बार वह सोचा बार बार भूय भूय घटस्थापनेन, बार बार घड़ा रखने से पाषाणशिलायां पत्थर में गड्ढा हो सकता है। तदा किम पुनः पुनः पठनेन, क्या बार बार पढ़ने से मम मति तीव्रा न भविष्यति, मेरी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी। इति विचार्य, ऐसा विचार करके सह विद्याभ्यासे संलग्न अभवत्, और वह विद्याभ्यास में संलग्न हो गया, विद्याभ्यास में लग गया। सह पुनः पुनः पाठान अपठत, वह बार बार पाठों को पढ़ा। पुनः पुनः लिखनस्य भी अभ्यासम करोत्, बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। शनैः शनैः स बुद्धिमान अभवत्, और बार बार वह बुद्धिमान, धीरे धीरे करके वह, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायां विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, और वह परीक्षा में एक विशिष्ट अच्छा विशेष स्थान को प्राप्त किया। अधुना मतलब अभी
तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति, और उसके दोस्त उसका उपहास नहीं करते हैं, अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सत्यमेव अस्ति, इसलिए सच ही है कि अभ्यास एव परमो गुरु, अभ्यास ही परम गुरु होता है। अब जैसे हिंदी मीनिंग आप देखिए, इसका मैं लिख दिया हूँ, अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। आप देख सकते हैं प्रत्येक वाक्य का मैं यहाँ हिंदी अर्थ बना के रखा है मैंने। कोई एक लड़का था, वह बंग प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। वह बहुत ही जिज्ञासु था, परंतु पढ़ने में तेज नहीं था। जो पढ़ता था वह भूल जाता था। दोस्त उसके उपहास करते थे। वह सोचता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, परंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तब क्या करना चाहिए? एक बार उसने मार्ग में एक कुआं को देखा। वहाँ कुआं के ऊपर एक घड़ा था। उसने घड़ा के नीचे गड्ढा देखा। वह सोचा, इस सुंदर गड्ढा को किसने बनाया है? वह माताजी से पूछा। माताजी ने कहा, माताजी, मैंने कुआं में घड़ा के नीचे गड्ढा को देखा, उस गड्ढे को किसने बनाया है? माताजी बोली, पुत्र, प्रतिदिन बार बार घड़ा रखने से वह गड्ढा बन गया है। वह लड़का विचार मग्न हो गया। उसने सोचा, यदि बार बार घड़ा रखने से पत्थर पर गड्ढा बन सकता है, तब क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी? ऐसा सोचकर वह विद्या अभ्यास में लग गया। उसने बार बार पाठों को पढ़ा, बार बार लिखने का अभ्यास भी किया। धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। उसने परीक्षा में एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया। अभी उसके दोस्त उसका उपहास नहीं करते हैं, बल्कि उसका आदर करते हैं। इसलिए सच ही कहा गया है, अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। अभ्यास से बढ़कर दूसरा और कोई गुरु नहीं हो सकता है। धन्यवाद।